चलिए बच्चों, तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं 33 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला मैं 33 नंबर का सॉल्यूशन अगर मैं देख लूँ तो सबसे पहला सॉल्यूशन होगा क्या इसका, तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन है आपका कि tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स, ये दिया है। तो जरा हमको करना क्या है, ये काम हमको सबसे पहले देखिएगा। सबसे पहला काम हमको करना क्या है यहाँ पे कि ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आपका रूट के अंदर क्वेश्चन है। तो रूट के अंदर जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, यहाँ मैं सबसे पहले करूंगा पुट करता हूँ मैं कि एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। जैसे ही साइन थीटा मैं पुट किया तो यहाँ पे आपका थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब इतना होने के बाद अब सीधा मैं इसको क्वेश्चन के साथ चलता हूँ। तो देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या था, tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अगर आप लोग को फॉर्मूला याद हो 10th की आइडेंटिटीज, तो ये आपका सीधा कॉस थीटा माइनस 1 देगा डिवाइडेड बाई साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम फिर आपका फॉर्मूला होता है, मैं इसमें माइनस कॉमन लेता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा को मैं लिख देता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, इतना होने के बाद देखिएगा ये tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया और नीचे है आपका 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 समाप्त हुआ आपका, एक साइन से एक साइन समाप्त हुआ, तो आया क्या आपका, ये आ गया आपका tan इनवर्स ऑफ माइनस साइन थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। अब आपको क्या करना है, दोनों को साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपका tan थीटा देता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ tan थीटा बाई 2। अब आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, नेगेटिव एंगल की प्रॉपर्टी tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, तो ये आपका माइनस tan इनवर्स थीटा देता है। तो मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा देता हूँ और ये प्रॉपर्टी लगाते ही देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ tan इनवर्स इंटू ऑफ tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan खत्म, ये आपका हो जाएगा थीटा बाई 2, यानी कि 1/2 ऑफ माइनस में साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स, अब इसका हमको डिफरेंशिएट करना, तो मैं इसको सबसे पहले लेट किया y के बराबर। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ डिफरेंशिएटिंग, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2 और साइन इनवर्स x का होता है आपका 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो तो इस क्वेश्चन को बनाइएगा अच्छे से। चलिए मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए देता हूँ कि एक क्वेश्चन है आपका, एकदम सेम क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। इसका हमको निकालना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्वेश्चन आप लोग कोशिश करिएगा बनाने का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 34 का सॉल्यूशन क्या होगा तो मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले आपका क्या करना है, यहाँ पे ये आपका y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर कॉट एक्स, फिर दिया प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 दिया है। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने से पहले मैं बता दूं, ये आपका वेरिएबल के वेरिएबल में है और आपका यहाँ जो है सम के रूप में है, दो फंक्शन का सम है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू यू प्लस वी, और इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही मैं यहाँ पे ये किया, ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। इतना होने के बाद मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाते हैं हम केस वन, जिस केस में हम माने थे कि u जो है आपका x टू दी पावर कॉट एक्स है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं करूंगा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपका लॉग लेने पे। ठीक है, देखिएगा
जैसे ही दोनों तरफ मैं लॉग लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, लॉग यू इज इक्वल टू, एक स्टेप में खत्म कर दे रहा हूँ, कॉट एक्स ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये पावर लॉग में बाहर आ जाता है। यहाँ जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर मैं ये किया तो देखिएगा ये आपका 1/u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, और u इंटू भी लगेगा, लॉग एक्स बाहर जाएगा, कॉट एक्स का आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स देगा, फिर आपका साइन आएगा प्लस का, अब कॉट एक्स बाहर जाएगा और लॉग एक्स का 1/x देगा। इसके बाद देखिएगा क्या होता है यहाँ, जैसे ही आगे चलूं इस u को उठा करके मैं इसको गुना करा देता हूं तो देखिए क्या देगा, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स, ये दिया। फिर आपका यहाँ आ जाओ तो प्लस कॉट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो अब हम देखते हैं केस 2। केस 2 देखते हैं कि अब जैसे u माने थे तो वैसे ही मैं v भी माना था। तो v को मैं माना था क्या, जरा उसको देख लें। v जो था मेरा, v इज इक्वल टू आपका 2x स्क्वायर माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 था। ठीक है, तो यहाँ मैं आपका सीधा डिफरेंशिएट करता हूँ, यहाँ आपका डिवीजन रूल लग जाएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, जैसे ही ये किया ये आपका dv अपॉन dx हो जाएगा, और यहाँ पे u बाई v मतलब आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाहर जाएगा, तो आपका ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन आपका 4x होगा। अगर किसी को दिक्कत ना हो तो ये 4x देगा, साइन आपका नेगेटिव होगा, फिर आपका 2x स्क्वायर माइनस 3 बाहर जाएगा, और नीचे का डिफरेंशिएशन आपका 2x प्लस 1 देगा, होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका नीचे का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते देखिएगा, इसमें मल्टीप्लाई करके हम इसको लिखेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या हो जाएगा आपका 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर फिर प्लस 8x, ये हो जाएगा माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करिए आपको तो ये आपका हो जाएगा 4x क्यूब, देखिएगा ध्यान से, माइनस को भी साथ में लेकर चल रहा हूँ, फिर ये आपका होगा माइनस 2x स्क्वायर, फिर आपका ये जाएगा अंदर माइनस माइनस प्लस 6x और फिर प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई जो नीचे है उसको रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हुआ, फिर आपका कुछ घटेगा, जो भी घटा उठा कर लिखना है तो देख लो, ये आपका 2x स्क्वायर फिर 8x प्लस 6x 14x हो जाएगा आपका, और प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई आया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम सीधा फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड आ जाते हैं। फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड अब मैं देखूँ तो मेरे पास ऑलरेडी dv बाई dx आ चुका है, और यहाँ पे मेरा du अपॉन dx आ चुका था। इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ u का वैल्यू जो है ये मैं पुट करूंगा। ठीक है, तो आ जाते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम आते हैं। देखिए सबसे पहला से करेंगे क्या कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू, आपका सबसे पहला चीज है क्या, du अपॉन dx होल डिवाइडेड बाई प्लस dv अपॉन dx। तो चलिए इसको मैं लिख लेता हूँ, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, du अपॉन dx का वैल्यू यहाँ पे है, इसको मैं लिख देता हूँ, वो u का वैल्यू जो मैं माना था वही चीज लिख देता हूँ, x टू दी पावर cot x इंटू cot x डिवाइडेड बाई x माइनस cosec स्क्वायर x इंटू log x। ये हुआ आपका एक पार्ट। दूसरा पार्ट आपका है 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 होल टू दी पावर 2। ये आपका आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। अब मैं आता हूँ 35 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए तो 35 नंबर का सॉल्यूशन हम देख लें। सॉल्यूशन की बातें करें तो सबसे पहला चीज ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म का है क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो x बराबर दिया मैं उसको लिख लेता हूँ, cos t प्लस log ऑफ tan t/2
इसको मानता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड है आपका y इज इक्वल टू साइन टी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन पे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू t। जैसे मैं t के रिस्पेक्ट में करता हूँ डिफरेंशिएट, तो देखिएगा जरा ध्यान से, dx अपॉन dt ये जो हो जाएगा आपका क्या होगा, cos t का डिफरेंशिएशन आपका माइनस ऑफ साइन t देगा, ठीक है। माइनस ऑफ साइन t देने के बाद प्लस लॉग है, लॉग टूटेगा 1 अपॉन टेन टी बाई टू इंटू टेन का डिफरेंशिएशन आपका सेक स्क्वायर ऑफ टी बाई टू, और टी बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 1/2। ये आएगा आपका इसका dx बाई dt। और यहाँ बगल में अगर आप चेन रूल लिख देते हैं यूजिंग चेन रूल तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा आगे करके लिखता हूँ, तो देखिएगा जरा क्या देगा ये। जैसे ही मैं 10/2 है 1 अपॉन कॉट लिख सकता हूँ मैं इसको, तो इसको मैं लिखता हूँ साइन टी प्लस कॉस टी बाई टू बाई साइन टी बाई टू, ये लिख दिया मैं। और इसको मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू इंटू 1/2। देखो एक कॉस से एक कॉस खत्म। अब ध्यान और दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा क्या चीज, माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये आपका बन जाएगा सीधा साइन टी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे बना सो, सिंस साइन टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये लगाने के बाद देखिएगा अब आगे अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो क्या बनता है, एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर टी का प्लस 1 बाई साइन टी, और भी इसको अच्छे से लिखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है जो कि आपका कॉस स्क्वायर में बदल जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ऑफ टी बाई साइन टी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप ध्यान दो तो ये भी कुछ बनेगा, लेकिन मैं इसको आगे कुछ नहीं करता हूँ, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ dx अपॉन dt को। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पर। दूसरा क्या है आपका इक्वेशन कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो देखिए जरा क्या देगा, ये आपका देगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू साइन टी है ना, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन सीधा कॉस टी होता है। ये तो आपको अच्छे से देखो, कॉस टी लगाइए इसको, और यहाँ पे अब मान लेते हैं इसको सेकेंड। अब हमको निकालना क्या है, नाउ वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। द dy by dx कैन बी रिटन एज dy अपॉन dt होल डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। dy by dt इज नथिंग बट cos t। ओके, तो cos t डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर t होल डिवाइडेड बाय साइन टी। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कुछ कैंसिल होने का है, तो कैंसिल होगा क्या, आपका एक कॉस से एक कॉस जाएगा और साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन टी अपॉन कॉस टी हो जाएगा ये। तो साइन टी बाई कॉस टी आपका क्या देगा, टेन टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास आया क्या, डी वाई बाई डी एक्स आया मेरा टेन टी, ठीक है। तो इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 मानने के बाद मैं सबसे पहले अब क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करूंगा इस इक्वेशन को। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू, अब हम देखो x के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि हमको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं किया, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन टी। टेन का डिफरेंशिएशन तो आपको ठीक है सेक स्क्वायर रहेगा, सेक स्क्वायर ऑफ टी, और टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को देखो तो फर्स्ट इक्वेशन में आपको देखिएगा यहाँ पे, यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी है। क्या मैं इसको उलट दूँ पलट दूँ तो आपको क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो मैं वही काम करूंगा, यहाँ पे देखिएगा सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। ये आपका क्या हो जाएगा, साइन, अच्छा सेक स्क्वायर ना वो, चलिए साइन टी बाई सेक नीचे कॉस बनेगा, आपका कॉस 4t हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आंसर से पहले बता दूं, यहाँ मेरे को कुछ पुट भी करना है, तो चलिए मैं पहले पुट कर लेता हूँ। हमको निकालना क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4, मतलब 45 डिग्री डालना है हमको। चलिए
तो साइन 45 डिग्री बटा में कॉस 4 पाई/4। देखिएगा ये आपका 1/√2 देगा, होल डिवाइडेड बाई 1/√2 का होल पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं इसको, 1/√2 इंटू इसका जब स्क्वायर करिए तो 1 आपका 4 होगा, 1/4 यानी कि 4 ऊपर चला जाएगा, तो यानी यहाँ पे आया क्या 2√2, ये आपका आंसर हुआ। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा मैं देख लूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोला मेरा कि if x is equal to if x into root under 1 plus x plus y into root under 1 plus x is equal to 0, तो हमको प्रूफ करना है dy upon dx is equal to माइनस ऑफ 1 upon 1 plus x स्क्वायर। तो मैं इसका सॉल्यूशन देख लूँ सबसे पहले क्या बोल रहा है ये। जैसे ही मैं इसका सॉल्यूशन का बात करूँ तो सबसे पहला टर्म देखिए मेरे पास गिवन क्या है, तो जो गिवन है वो मैं पहले लिख देता हूँ आप लोग के लिए। गिवन है आपका x रूट अंडर 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ जो करना है मैं उसको भी साइड से लिख दे रहा हूँ। वी हैव टू प्रूव दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे निश्चित है कि रेशियो में ये फॉर्मूला लगा होगा आपका डिवीजन रूल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को मैं जो गिवन है इसको मैं y इज इक्वल टू फंक्शन के रूप में कर लेता हूँ। सबसे पहले इस इक्वेशन फर्स्ट को क्या करते हैं, कन्वर्ट इक्वेशन फर्स्ट एज y इज इक्वल टू एफ एक्स। देखिएगा तो यहाँ मैं लिख दूंगा क्या कि y रूट अंडर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स रूट अंडर 1 प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे सबसे पहला काम डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करूंगा। चलिए मैं सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लूँ। तो जैसे ही डिफरेंशिएशन का बात करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर कर लेता हूँ। देखिएगा रूट को मैं हटा लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में हमको 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, तो रूट को साइड करना है। यहाँ मैं करता क्या हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब जरा इसको खोल दिया जाए, खोलने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब मैं आगे क्या देखता हूँ यहाँ पे कि ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका एक्स वाई कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आपका वाई माइनस एक्स बचेगा। फिर देखो यहाँ पे कुछ कटते हुए दिखाई देंगे आपको। यहाँ मैं क्या करता हूँ, इससे इसको -1 टाइम्स में काट देता हूँ। ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई। यहाँ से फिर देखिएगा अब क्या करते हैं हम, वाई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस एक्स वाई माइनस वाई, या फिर हो जाएगा आपका y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स। और यहाँ से देखिएगा फिर y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये माइनस है, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखिएगा ध्यान से, मेरे को यही प्रूव करना था अगर आपको याद हो तो। चलिए तो मैं आप कर देता हूँ इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही मैं एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो देखिएगा क्या देगा ये। अगर मैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस को मैं पहले ही बाहर कर दूँ और u बाई v लगा देता हूँ। तो माइनस बाहर करने के बाद 1 प्लस एक्स बाहर जाएगा, एक्स का 1 देगा, माइनस अब आपका एक्स बाहर जाएगा, एक्स बाहर गया, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन सीधा आपका 1 देगा और नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। देखिएगा अब यहाँ जैसे मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये प्लस माइनस एक्स आपका समाप्त हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए तो इससे आगे अगर मैं देखूं इसका होल स्क्वायर, यहाँ से एक्स आपका कैंसिल हुआ, आ क्या गया, माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है।
प्रूव, मेरे को यही प्रूव करना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं अगले क्वेश्चन में चलता हूँ, और बाय मिस्टेक यहाँ पे 2 बार 36 लिखा गया था, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये आपका 36 1 बोल दो इसको, 36 का 1 था ये। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका 36 का 2 पे चलेंगे। तो 36 नंबर का सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। इसका सोल्यूशन की बातें करें तो सबसे पहला चीज़ जो मेरा दिया हुआ है उसको मैं देख लेता हूँ कि दिया हुआ क्या है मेरा। तो सबसे पहला चीज़ दिया हुआ है मेरा कि x इज इक्वल टू tan ऑफ 1/a log y, ये आपका दिया हुआ है। तो मैं इसमें सबसे पहले क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू अगर मेरा tan x है तो tan x यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y लिख सकता हूँ। तो मैं इसी को अप्लाई करूँगा, देखिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पे मैं ये काम करूँगा क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/a ऑफ log y। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से log y का वैल्यू मेरे पास पता चलेगा कि a tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ y हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका dy dx ऑफ 2 tan इनवर्स x, और यहाँ हो जाएगा आपका dy dx ऑफ log y। चलिए तो जरा इसको देखिएगा, 2 है आपका यहाँ पे कोफिशिएंट बाहर चला जाएगा, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए तो 1/y इंटू dy बाई dx आएगा। तो जरा dy बाई dx निकाल लीजिए, तो dy बाई dx हो जाएगा आपका 2y/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा यहाँ 2 नहीं है, a है, बाई मिस्टेक मैं 2 लिख दिया हूँ, जरा वहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे आपका a हो जाएगा, यहाँ भी a है, ये a बाहर आएगा आपका ay। तो एक चीज समझ में आया मेरे को कि ay इज इक्वल टू आया क्या, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपन डी एक्स। चलिए अब हम जरा आगे चलते हैं, अब फिर से इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपन डी एक्स। यहाँ लगेगा आपका यू इंटू वी। चलिए यहाँ मैं ए इंटू डी वाई अपन डी एक्स लिख लूँ, यहाँ पर तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ तो ये आपका हो जाएगा यू इंटू वी, यानी कि डी वाई अपन डी एक्स आपका बाहर जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन आपका 2x देगा। फिर आपका प्लस, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए जरा इसको जो हमको प्रूफ करने हैं उससे मैं बातें कर ले रहा हूँ। तो सबसे पहला चीज़ मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, और इसको मैं ये वाले पार्ट को मैं आर एच एस की तरफ ले जाता हूँ, और उसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेते ही आपका 2x माइनस ए आ जाएगा, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हुआ है, मेरे को यही प्रूफ करना था। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं 37 नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलिए तो मैं 37 नंबर का सॉल्यूशन देख लूँ। इसका सॉल्यूशन क्या बोल रहा है आपका, कि सबसे पहले गिवन है मेरे को कि इफ लॉग एक्स लॉग ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरे को ये टर्म आपको प्रूफ करना है। देन सो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए तो मैं सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही यहाँ पे हम ये काम करेंगे आपका देखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका
इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर लूँ। जैसे ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लॉग टूटेगा, ये आपका गिरेगा क्या, 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और फिर देखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ इतना का डिफरेंशिएशन, ये देखिएगा ये यहाँ क्या देगा, 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट का डिफरेंशिएशन ये होता है आपका, फिर आपका इसके अंदर का डिफरेंशिएशन 2x देगा और फिर माइनस ऑफ, ये माइनस था आपका, माइनस ऑफ x का आपका 1 दिया। यहाँ पे करो u इंटू भी, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा, y का dy बाई डी एक्स प्लस y बाहर गया, इसका 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब यहाँ 2 से 2 समाप्त हुआ, यहाँ पे भी आपका 2 से 2 समाप्त होगा। चलिए इतना होने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं 1 अपन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहने देता हूँ माइनस एक्स। फिर देखिएगा यहाँ पे जैसे ही मैं एलसीएम लूँगा ये हो जाएगा आपका x माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अभी मैं वही काम करता हूँ, नीचे में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेता हूँ। जैसे एलसीएम लिया तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई, ये हो गया आपका। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं देखूँ तो ये वाला और ये वाला आपका -1 टाइम्स में कट रहा है, मैं इसको -1 टाइम में काट दिया हूँ। ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखो नीचे का पार्ट समाप्त हुआ। अब सबको इधर ले आते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर हो जाएगा प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यही मेरे को प्रूव करना था फ्रेंड्स। चलिए तो अब आ जाता हूँ मैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए तो 38 का सॉल्यूशन देख लेता हूँ मैं। जब इसकी बातें करें तो सबसे पहले मेरे को प्रूफ क्या करना है, कभी देख लेना है, और जो फंक्शन दिया हुआ है मैं उसको लिख दे रहा हूँ। तो साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जैसे ही मैं बोथ साइड आपका डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा आपका ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। यहाँ पे आपको किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है कि वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए मैं अब यहाँ से क्या करता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन सेकेंड। अब मैं क्या करता हूँ कि LHS ले लेता हूँ। तो LHS के हिसाब से चलते हैं। LHS में है मेरा वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो चलिए वाई स्क्वायर का बात करें, वाई स्क्वायर की बातें करें तो सबसे पहला चीज़ क्या आता है आपका, जो क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है उसी को मैं ले लेता हूँ कि y का वैल्यू है आपका a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स का होल स्क्वायर, फिर आपका आया है प्लस a कॉस एक्स माइनस b साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगाइए, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, फिर हो जाएगा प्लस 2ab साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और फिर जाएगा माइनस 2ab कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। देखो ध्यान से ये दोनों समाप्त होगा आपका, और वही हिसाब से आपका अगर देखो तो ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो आपका ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और जब मैं बी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपको 10th की फार्मूलाज दिखाई दे दिए होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही मेरा RHS था जो कि प्रूव हुआ। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो मैं 39 नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ। 39 का सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहला चीज़ क्या है
कि जो क्वेश्चन दिए हैं वो आपका वेरिएबल के पावर में वेरिएबल के कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू दी पावर आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड करते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, जैसे ही दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं तो देखिएगा सबसे पहले क्या होता है कि log ऑफ y इज इक्वल टू, एक स्टेप में फिर आपका उड़ा दे रहा हूँ कि साइन पावर जो होता है वो बाहर चले जाएंगे, तो वो मैं बाहर ला दिया हूँ, और log ऑफ आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें सबसे पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, जैसे ही डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करता हूँ मैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा आपका 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू भी लगेगा आपका log ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बाहर जाएगा आपका इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो यानी कि साइन का देगा कॉस और कॉस का देगा आपका प्लस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर आपका यहाँ प्लस का साइन आएगा। अब आपका log ऑफ, अब आपका बेसिकली साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाहर जाएगा और log x का डिफरेंशिएशन, log ऑफ उसका होगा डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नीचे आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन अगर करिए तो साइन का कॉस एक्स और कॉस का फिर आपका प्लस साइन एक्स बन जाएगा। ये दोनों आपका समाप्त हुआ। अब जरा देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहे हैं हमको, दोनों पार्ट में आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमको कॉमन दिखा, तो हम यहाँ पे आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैं कॉमन ले लिया हूँ। देखिएगा इसको कॉमन लेने के बाद क्या होता है आपका log ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जैसे ही कॉमन लिया तो देखिए क्या बचता है यहाँ पे प्लस 1 बचा है यहाँ। इतना होने के बाद आपका यहाँ बचा हुआ है 1/y इंटू डी वाई अपन डी एक्स। अब मैं इसको गुना कराऊँ तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका y इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू log ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, ये आपका हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। जब मैं इससे आगे देखूँ तो अच्छा मेरे को यही निकालना था, इसमें कुछ वैल्यू पुट नहीं करना है, तो ये आपका आंसर हुआ जो भी। चलिए तो 14 नंबर का सॉल्यूशन देख लूँ मैं। सबसे पहला चीज़ क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x माइनस 3 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर 13। ये आपका क्वेश्चन दिया है, तो हमको निकालना है यहाँ पे dy अपन dx। चलिए तो मैं सबसे पहले इसका dy बाई dx कर ही लेता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कॉस इनवर्स, ये आईडीएफ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है हमको, यहाँ मैं पुट कर देता हूँ x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, जैसे ही साइन थीटा पुट करूंगा तो थीटा इज इक्वल टू आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। चलिए तो जरा पुट करने के बाद देखिए क्या बनता है, ये कॉस इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा माइनस 3 रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, और नीचे हो जाएगा आपका रूट अंडर 13। अब जरा देखिएगा क्या बनता है, ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बनाइए, और होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर 13 आया। अब हम एक काम करते हैं, इसको हम अलग अलग स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने के बाद देखिएगा ये आपका हो जाएगा 2/√13 साइन थीटा और माइनस 3/√13 कॉस थीटा। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे मैं लेट करूँगा, लेट कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2/√13, तो आपका ये साइन अल्फा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और आप चेक भी कर सकते हैं, 2 और 4 का जो आपका 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, नीचे आपका हाइपोटेनस दिख रहा है,
ये 3 परपेंडिकुलर और 2 आपका बेस हो जाएगा। यहाँ ये होने के बाद जैसे ही मैं इसको लेट किया तो आपका ये नया रूप लेगा कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस यहाँ हो जाएगा आपका फिर कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये आपको फॉर्मूला देता है साइन थीटा मतलब साइन ए माइनस बी का। तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये साइन थीटा माइनस अल्फा दिया। अब जैसे ही साइन थीटा माइनस अल्फा आया आपका, तो अब आपको आगे करना क्या है कि इसको हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हमको साइन है तो साइन को हम क्या करते हैं, कॉस में तब्दील करते हैं। तो हम साइन को कॉस में बदल सकते हैं। कैसे? कॉस इनवर्स ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा माइनस अल्फा। देखिएगा इतना करते ही आपका कॉस से कॉस समाप्त हुआ, ये बचा क्या π/2 माइनस थीटा माइनस अल्फा। अब यहाँ पे हमको करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो जरा मैं डिफरेंशिएशन देख लूँ। तो जैसे ही डिफरेंशिएशन की तरफ चले तो हमको दिखाई क्या दिया आपका कि π/2 आपका कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ यहाँ पे कि π/2 मेरा कांस्टेंट है, साथ साथ आपका अल्फा भी कांस्टेंट है। और क्यों है कांस्टेंट तो आपको मैं बता दूँ, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/√13 लिख सकता हूँ। तो ये मेरा कांस्टेंट है जिसके कारण। तो चलिए मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो dy/dx इज इक्वल टू π/2 का 0 माइनस डी थीटा बाई डी एक्स। अच्छा, थीटा के रेस्पेक्ट में फंक्शन है ना, तो मेरे को निकालना क्या है, dy/dx। चलिए अब वैल्यू जो भी हमारे पास है उसको मैं पुट कर लूँ। थीटा का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी पहले से है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, और अल्फा का वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर दूँ, जैसे यहाँ पे मैं अभी लिख के दिखाया। तो फिलहाल मैं इसको अल्फा ही रखता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, हम जानते हैं। यहाँ अब हमको करना क्या है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किए तो देखो क्या देगा आपका, dy/dx इज इक्वल टू 0 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 0। मतलब आपका आंसर हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। निगेटिव में आपका जो आया ये आंसर हुआ। चलिए मैं अब आता हूँ 41 नंबर क्वेश्चन में। तो मैं इसका सॉल्यूशन देख लूँ जरा। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जब मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो मेरे पास जो गिवन है वो मैं पहले लिख लेता हूँ। मेरे पास दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, और प्रूफ क्या करना है, तो वी हैव टू प्रूव दैट x ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इंटू d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। ये मेरे को प्रूफ करना है। तो चलिए मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। नॉर्मली मैं इस इक्वेशन फर्स्ट मानता हूँ इसको और लिखता हूँ। देखिएगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन मैं देख लूँ तो ये आपका देगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये देता है इसका डिफरेंशिएशन। तो चलिए ये आपका हो गया। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। तो x√x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy/dx इज इक्वल टू माइनस 1। ये मैं यहाँ पे लिख करके इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। ये आपका इक्वेशन सेकंड हुआ। चलिए अब अगेन क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड। अब फिर से मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो जरा देखिएगा ध्यान से ये कैसे बनता है। इसे अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड। अब देखो, अब डिफरेंशिएटिंग करते हैं इक्वेशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये आपका देखो dy/dx ऑफ x√x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy/dx इज इक्वल टू माइनस 1 आया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यहाँ u इंटू b इंटू w है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जस्ट लाइक आपको पहले इसका डिफरेंशिएशन, तो ये दोनों बाहर जाएगा। तो √x स्क्वायर माइनस 1 इंटू
डी वाई अपॉन डी एक्स, बाहर गया एक्स का 1 प्लस, अब आपका जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बाहर, और आपका इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका अंदर का होगा आपका 2x। चलिए अब ये होगा। अब अगला चीज, अब आपका x और रूट अंडर 1 माइनस एक, अब आपका x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इतना होने के बाद इधर आपका 0। अब इसको जरा सजा करके लिख दिया जाए तो आपका कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं सबसे पहले एलसीएम नीचे ले लेता हूँ। एलसीएम लूंगा तो आपका 2 से 2 कट रहा है, मैं इसको 5 पहले काट दूँ जो भी कटने वाले हैं। चलिए एलसीएम मेरे अंदर से आप लोग को भी दिखाई दे रहा होगा कि सभी का एलसीएम रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया तो मैं अब क्या कर देता हूँ, यहाँ हो जाएगा आपका चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये इतना होने के बाद ये सारे पार्ट आपका 0 हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। तो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको मैं एक साथ रखता हूँ। इस दोनों में आपका डी वाई बाई डी एक्स कॉमन दिख रहा है हमको, तो हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ आएगा क्या आपका एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक सेकंड, अच्छा यहाँ पे आपका एक x मिसिंग है, ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपका बचेगा लास्ट में इक्वल टू 0। और शायद मेरे को यही प्रूफ करना है, तो ये आपका आंसर हुआ। अच्छा 42 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, ये आपका सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 40। ये आपका 40 की तरह ही क्वेश्चन बनेगा, तो ये आप लोग खुद से करिएगा, डू इट योरसेल्फ, ओके।